हेलो। मैं अमजद हुसैन इंडिया से। आज मैं एक बिल्कुल सच्चा वाकया जो हमारे भांजे के लड़के का है आप लोगों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। दरअसल हमारा भांजे का लड़का सुहेल अहमद जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके अपने नए जॉब की तलाश में कंपटीशन देता रहता है, इसकी एक खास फ्रेंड सर्किल है जिसमें सुहेल और नुमान, पीयूष और गोलू ऐसे 5-6 दोस्त अपने फ्रेंड सर्किल में रहते हैं। लोग एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं। एक दिन इन 5 ने फैसला किया कि हम लोग गौरेला, ये लोग मेनली गौरेला के रहने वाले हैं जो बिलासपुर जिले में पड़ता है, तो गौरेला से हम लोग खोडरी एक जगह पड़ती है, वहाँ जंगल में जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। ये सब किसी खास दिन अपनी अपनी बाइकों पर सवार होकर के और खाने पीने का सब सामान लेकर के खोडरी जो गौरेला से करीब 25 किलोमीटर आगे है कि घने जंगलों की तरफ गए। वहाँ 25 किलोमीटर आगे जाने के बाद जंगल के किनारे उन्होंने अपने बाइक्स खड़े कर दिए और वहाँ से करीब 500 मीटर आगे पैदल ही नदी की तरफ पहुँचे। एक जंगली नदी वहाँ से बहती थी। वहाँ नदी के किनारे रेत पर बैठकर इन लोगों ने खाना बनाया, खाना खाया, खूब एंजॉय किया, वॉलीबॉल वगैरह खेले, फुटबॉल खेले। और जब अंधेरा होने लगा तो इन लोगों ने कहा कि घर चला जाए, वापस गौरेला चला जाए। शाम को करीब 5 बजे जब सूरज डूब रहा था, ये लोग वहाँ से अपनी बाइक की तरफ आए, अपनी बाइक स्टार्ट किए। तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि ये लोग पढ़े लिखे बेरोजगार थे, अभी इनकी सर्विस तो लगी नहीं थी, घर के पॉकेट मनी पर ही ये लोग डिपेंड थे। तो इन लोगों की बाइक्स में पेट्रोल कम था। इनमें 4 दोस्तों के बाइक में पेट्रोल, किसी 2 दोस्त की बाइक में पेट्रोल कम था। खैर जब वो लोग जंगल से आगे बढ़े तो 2 दोस्तों की बाइक रुक गई। इन लोगों ने टंकी खोल कर देखा तो पेट्रोल न था। अब ये लोग बहुत परेशान हुए। 2 बाइक में 5 आदमी कैसे आ सकते थे, और आते भी अगर तो फिर इन दोनों बाइकों का क्या होता, जो कौन देखता जंगल में। खैर ये लोग पैदल ही बाइक लेकर के आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो जो जंगली रास्ता है उस पर आगे बढ़ने के बाद इनको दिखलाई पड़ा कि एक छोटी सी टपरी टाइप की दुकान दिखलाई पड़ी। और ये लोग जब उस दुकान के पास पहुंचे, छोटी सी दुकान थी, वो झोपड़ी टाइप की। उस दुकान के आगे पेट्रोल के बॉटल्स जो होते बोतल होते हैं, जो गांव के लोग अक्सर ही किसी गाड़ी में पेट्रोल कम हो जाता है तो अपने बिक्री के लिए रख देते हैं, तो वैसे ही बोतल लटके हुए थे। इन लोगों ने बड़ा गनीमत समझा और वो उस दुकान की तरफ गए। तो उस दुकान पर बता रहा था मेरा भांजा सुहेल कि एक बड़ी ही ज़ईफ औरत, बड़ी ही ज़ईफ, मतलब कि बहुत ही बूढ़ी, उसके बाल सन की तरह सफ़ेद थे। और दुकान पर और भी कुछ सामान छोटा मोटा रखा हुआ था खाने पीने वाला, और वही बैठी हुई थी अकेली। वो काफ़ी बूढ़ी थी, एकदम लगभग सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, और उसका चेहरा, आँख और पाँव के बाल जितने थे सब
वाइट थे, बिल्कुल सफ़ेद। इन लोगों ने उससे कहा तेल के लिए, तो उसने उतारने का इशारा किया। एक बोतल ये लोग उतार करके आधा बोतल एक गाड़ी में, आधा बोतल दूसरी गाड़ी में ये लोग डाले। और डालने के बाद ये सब शरारती बच्चे थे, ये लोग तेजी से गाड़ी स्टार्ट कर दिए। उस बूढ़ी औरत को बिना पैसा दिए ही शरारत की वजह से ये लोग पूरी गाड़ी स्टार्ट कर दिए और तीनों अपने बाइक में चल दिए। 5 लड़के 3 बाइक में अपना चल दिए। बूढ़ी औरत चिल्लाती रही, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया, हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़े। अभी मुश्किल से 2 किलोमीटर से भी कम आगे गए थे कि इसमें से एक लड़का जिसका नाम था नुमान, इसकी आंख में बहुत जोर से शदीद दर्द हुआ। इसको लगा कि इसकी आंख बहुत इतने जोर से दर्द हुआ कि उसने बाइक रोक दी और अपने दोस्तों को बताया कि लगता है कि मेरी आंख निकल जाएगी, इतनी जोर से दर्द हो रहा है मेरी आंख में। तो वहाँ और कुछ तो था नहीं जंगल में। इन लोगों ने जो पानी की बोतल थी उसी से उसको आंख के ऊपर छींटा मारा, लेकिन दर्द बढ़ता ही गया। और एक ऐसा वक्त आया कि वो लड़का जो नुमान था, जिसने ही बूढ़ी औरत से तेल लिया था और लेकर के अपने गाड़ी में दूसरे दोस्त की गाड़ी में डाला था और अगर पैसा दिए ही निकल गया था, वो इतने दर्द से जोर से उसकी आंख में दर्द शुरू हुआ, इतनी जोर से आंख में दर्द शुरू हुआ कि वो परेशान हो गया और एक ऐसा वक्त आया कि बेहोश होकर गिर गया। अभी बाकी चारों दोस्त बहुत घबराए कि अब क्या किया जाए, जंगल अंधेरा हो गया था काफ़ी। खैर किसी तरीक़ा से एक गाड़ी पर इसको किसी तरीक़ा से रख करके एक लड़के ने इसको पीछे से पकड़ा, दूसरे और सिंगल सब गाड़ी पे हुए और इसके बाद उसको ले करके गौरेला के हॉस्पिटल में, सीधे घर नहीं गए, सीधे गौरेला के हॉस्पिटल में आए, तहसील हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर ने देखा तो उसकी आँख के ऊपर एक जैसे कोई चीज़ का निशान हल्का सा कटने का होता है, जैसे कोई बर्रे या क्या बोलते हैं मधुमक्खी वगैरह काट देती है, तो उसका निशान हो गया था। डॉक्टर ने इन लोगों से पूछा कि भाई क्या बात है, कैसे इसका लड़के का ऐसा हुआ, और लड़का बेहोश था। डॉक्टर ने उसको कहा कि इसको जहर का कुछ असर हो गया इसके ऊपर, तो उसको मैं एंटीबायोटिक्स देकर जहर का ही उसको मैं ठीक करता हूँ। 2 घंटे बीत गए। डॉक्टर ने बहुत उपचार किया, बहुत ही निदान की कोशिश की, लेकिन लड़के को होश नहीं आया। इसके बाद ये चारों जो दोस्त थे वो बहुत घबराए कि भाई अगर इसको कुछ हो जाता है और ये बेहोशी में ही मर जाता है तो सारा इल्ज़ाम तो हम लोगों के ऊपर आ जाएंगे कि हम लोगों ने क्यों इसके साथ क्या किया, जंगल में क्या खिला दिया, कैसे कर दिया कि लड़का ऐसा हो गया। ये लोग बहुत घबराए थे, चारों वहीं हॉस्पिटल में थे। उसमें से एक दोस्त ने कहा कि इनके घर खबर देनी चाहिए। तो उन लोगों ने उनके घर टेलीफोन किए, मोबाइल से फ़ोन किए। उनके घर के लोग भी आ गए। ये लोग भी बड़े बिजनेसमैन हैं गौरेला के। अब उन लोगों को लगा कि इन लोगों ने ही, इन चारों बच्चों ने ही इस लड़के के साथ कुछ खिला पिला दिया है, ऐसा कर दिया है। बहरहाल डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया तो ये लोग उनको लेकर, लड़के को लेकर के बिलासपुर सदर हॉस्पिटल में, जो जिला हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए लोग बड़े डॉक्टर के पास। वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम उस लड़के पर लग गई। लड़के की बेहोशी टूटी नहीं थी। वो जो जंगल में गिर कर बेहोश हुआ तो फिर वो बेहोशी उसकी खत्म ही नहीं होती थी। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। चौथे दिन डॉक्टर, जो हेड डॉक्टर था, उसने आकर कहा कि भाई आप इस लड़के को ले जाइए, हमने तमाम इसके चेकअप कर लिए हैं, कहीं कुछ इसके बॉडी में कुछ है ही नहीं गलत बात, कोई रोग ही नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, और ये इसकी बेहोशी क्यों नहीं टूट पा रही है, हम लोगों के समझ के बाहर है। इसको आप लोग घर ले जा सकते हैं। तो जो लड़का था नुमान, जो सुहेल और उसके दोस्तों का दोस्त था, जो बेहोश था, उसके फादर का नाम रियाजुद्दीन था।
रियाजुद्दीन है, जिसको लोग प्यार से राजू भाई कहते हैं। इनको किसी ने सलाह दिया कि इनको किसी अच्छे आलिम से दिखाओ। तो हॉस्पिटल के बेड पर ही वो लोग अभी रिलीव नहीं कराया बच्चे को, और हॉस्पिटल के बेड पर ही एक मौलाना को लेके आए, जो कामिल फ़कीर थे या मौलाना थे। उन्होंने आकर के इस लड़के का चेकअप किया। लड़के की माँ भी वहाँ मुमताज़ नाम है उनका, वो भी पहुँच गई, वहाँ पे पहुँच गई थी। 5 दिन से लड़के के साथ ही थी, उसके रूम में, उसके बेड पे। मौलाना ने मुमताज़ से कहा कि तुम कलाम पाक की ये आयतें बाकायदगी से पढ़ो और पढ़ करके उसकी छाती पर फूंक मारो। तो वो ऐसा ही करने लगी। फिर मौलाना साहब अपना चले गए, नमाज का उनका वक्त हो गया था, शाम का, मगरिब का, वो चले गए। ये चारों लड़के एक अपराधी समझ करके अपने आप को, बड़ा ही इनके अंदर इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स हो गया था कि भाई आखिर लड़का जब तक यह होश में नहीं आएगा और सही बयान नहीं देगा तो वो तो क्रिमिनल केस बन जाता है उन चारों पर। तो ये चारों भी उसी स्पेशल रूम में और नीचे जमीन पर, फर्श पर दरी बिछा करके बैठते थे, रात भर उसके साथ रहते थे। लड़के की माँ को जो मौलाना साहब ने जो बताया था अमल करने के लिए, कलाम पाक की आयतें पढ़ करके और दम करने के लिए उसके सीने पर, तो हमारा भांजा सोहेल बता रहा था कि बाबा हमारे आँख के सामने की बात है कि लड़का 5वें दिन की बात है, 4 दिन तो बेहोश था, 5वें दिन की बात है कि मगरिब का वक्त था। उसकी माँ वो कलाम पाक की आयतें पढ़ करके जो मौलाना साहब ने उसको बताया था और उसके सीने पर दम करके फूंक रही थी और हाथ रख करके फूंकती थी। एकाएक नुमान ने आँख खोल दिया और आँख खोल करके अपनी माँ के ऊपर झपट पड़ा बहुत जोर से और अपनी माँ का गला दबाने लगा। और एक बदली ही आवाज़ में, जो घरघराती हुई आवाज़ थी, उसमें उसने अपनी माँ से कहा कि तुम इसको पढ़ना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी जान मार दूंगा। बड़ी मुश्किल से ये चारों बच्चे उसी रूम में थे। इन लोगों ने इसको अलग किया, अपनी माँ से छुड़ाया, उसकी माँ से छुड़ाया और उसको बाकायदगी से रखा। मौलाना साहब को फिर फ़ोन किया गया, मौलाना साहब आए। मौलाना साहब ने उन बच्चों से कहा कि दो बच्चे तुम लोग पैर पकड़ लो, 2 उसके हाथ पकड़ लो और बाकायदगी से उनकी माँ से कहा कि तुम दम उस पर करती रहो, फूंक मारती रहो उसके सीने पर। बहरहाल डॉक्टर भी आ गए और इस अजीब मौजे को देख करके वो भी चकरा रहे थे, क्या हो रहा है। आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी, आँख उसकी बिल्कुल लाल हो गई थी। तो खैर मौलाना साहब फिर जब चले गए तो मौलाना साहब ने उनसे कहा, जो लड़के के फादर थे राजू भाई, उनसे कहा कि सारा वाक़या लड़के को बताया ना कि ये क्या क्या हुआ था जंगल में और कैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया और कैसे एक झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत थी जो दुकान रखी हुई थी, उस पर दुकान पर पेट्रोल के 2-3 बोतल लटक रहे थे। तो उसमें से एक बोतल निवान ने लिया और लेकर के और उसने डाला उसमें गाड़ी में पैसा पेट्रोल, और पैसा नहीं दिया और देकर मगर ये लोग चल दिए वहाँ से। और कैसे वो बूढ़ी औरत चिल्ला करके रोक रही थी। तब मौलाना ने कहा कि ऐसा कीजिए कि राजू भाई, आप हो सकता है कि वो औरत जो कुछ जानती हो, काला जादू या काला इल्म जानती हो, और जंगल में अपने आदमी को भेज करके उस औरत को उसका बकाया पैसा उसको दिलवाइए, उससे माफ़ी मांगिए और इसके बाद हो सकता है कि वो अपना इल्म को वापस ले ले, काले इल्म को वापस ले ले और इसकी जान बच जाए। राजू भाई अपने कार से अपने ड्राइवर के साथ हो गए अपने एक दोस्त को लेकर के, और बताई हुई जगह पर, उस जगह पर पूरा जंगल तलाश लिया। किसी भी कोई भी वहाँ पर दुकान का कोई सबूत नहीं था। वहाँ दुकान होने कोई सवाल नहीं, जंगल में 20-25 किलोमीटर दूर जहाँ की कोई आबादी नहीं थी, वहाँ तो ताज्जुब का बात थी कि दुकान, वहाँ कोई दुकान नहीं थी, ना कोई बूढ़ी औरत थी। अब समझ लीजिए कि यही होता रहा। और फिर बहुत मुश्किल से लोग फिर लौट के आ गए और आने के बाद तब वो मौलाना साहब ने कहा कि ये कोई इसके ऊपर
काफ़ी कोई इसके ऊपर कोई जिन वगैरह सवार हो गया क्या है। और लड़का क्या करता था कि जब लड़के इसको पकड़ते थे तो उसमें अपने उसका भाई भी था जो उसके घर से आ गया था, छोटा भाई अबूजर नाम है उसका। उसने उसको उठा करके ऐसा फेंक दिया था कि वो सीलिंग से जाकर टकरा गया था। इतनी ताकत आ गई थी उसके, 4 लड़कों को उठा करके फेंक देता था ऐसे। खैर भी बड़ी मुश्किल से उसको उसका इलाज चला। मौलाना साहब लगातार इलाज करते रहे, फिर उसको घर ले आए लोग गोरिल्ला, और ला करके उसका इलाज बहुत बाकायदगी से चला। 40-45 दिन के बाद धीरे धीरे उसका असर कम हुआ और वो भूलने लगा काफ़ी चीज़ें। और वो कभी कभी सन 2000 में पहुंच जाता था और 2000 की बातें करने लगता था, कभी आने वाले कल की बात करने लगता था, कभी 2 साल के बच्चे के रूप में बात करने लगता था, कभी बहुत बुजुर्ग के रूप में बात करने लगता था। और हर बार कभी लेडीज़ के बारे में, लेडीज़ की ज़बान में बोलने लगता था, कभी बड़ी खड़खड़ाती आवाज़ में बोलने लगता था। ऐसे ही 40-45 दिन तक उसका चला। फिर वो कलाम पाक की आयतों से और ताबीज से और मौलाना साहब बाकायदे आते रहे और 40-45 दिन बल्कि 1.5 महीना बीत गया, तब जाकर के उसकी हालत सुधरनी शुरू हुई और अब जाकर के वो लड़का बिल्कुल ठीक है। और ठीक होने के बाद भी उसका बाकायदे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हुआ, इसलिए कि उसके ऊपर असरात बहुत ज़्यादा हो गए थे और वो कुछ दूसरी तरीके की उसका कुछ हो गया था बातचीत करने का लहजा ये सब। तो उसका बाकायदगी 2 महीने तक एक अच्छे हॉस्पिटल में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हुआ, तब जाकर के वो लड़का ठीक हो गया। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। अभी मैं छत्तीसगढ़ भी हूँ और हम लोग डाइनिंग टेबल बैठे हुए हैं और उस घटना का पूरा गवाह जो मेरे भांजा का लड़का था सुहेल, जो बीटेक करके और भी कंपटीशन दे रहा है, वो अपनी ज़बान से बताया। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, इसको मैं लिखूंगा। मैं इस घटना को मैंने सुना था दूर से, एक बार जब अपने घर में था तो टेलीफोन से हमको बताया गया था, लेकिन पूरा रूबरू मेरे को जानकारी नहीं थी। तो मैंने उससे आज मिल करके उससे बात किया, उसने पूरी कहानी बताई बगैर लाग लपेट के, बगैर कुछ मिलावट के। हमने हूबहू वो कहानी आप लोगों के सामने पेश किया है। और कभी भी आदमी को जंगल में जाना चाहिए तो ऐसा कोई भी अमल नहीं करना चाहिए जिससे आगे उनको परेशानी हो, और बचना चाहिए कि रात के अंधेरे में या सुनसान जगह पर पार्टी उटी करने से। अस्सलाम वालेकुम, अमजद हुसैन फ्रॉम इंडिया।